नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो आपकी वर्गमूल और घनमूल पर आधारित रहेगी। और ये बेटा आज के जो क्वेश्चन है वो सारे रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन है, जो आपका चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, आरपीएफ में कांस्टेबल एसआई, आपका ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सारे के सारे क्वेश्चन जो वर्गमूल घनमूल के आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्लास आपके लिए बेहद खास रहेगी। तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका आपकी बोर्ड स्क्रीन के ऊपर है। 1 माइनस के 99/2500 बराबर 49/√x है। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है। तो अंडर रूट 1 माइनस के 99 बिल्कुल बेटा डिटेल से पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद चीजों को हम बिल्कुल शॉर्टली समझाएंगे, टेंशन फ्री होके पढ़ो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे यहां से अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? तो 2500 का एक में 2500 में से 99 गए तो आप कहोगे सर 2401 और वटे में 2500। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। बराबर 49/√x। अगर आप देख रहे होगे 2401 जो होता है 49 का वर्गमूल होता है और 2500 जो होता है 50 का होता है, बराबर 49/√x। 49 से 49 आपके डिलीट हो गए, एक बार में जाएंगे। इसका एक का रूट x में तो रूट x बराबर बेटा कितने 50। अगर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का होल स्क्वायर लगा दो, इससे रूट कट जाएगा तो x की वैल्यू रहेगी बेटा आपकी 50 का वर्ग होता है 2500। यानी आपका कौन सा ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, उसे भी देखते हैं। ये वाला ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 336.1/102.4 इसका हमें निकालना है सर वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो बेटा यहां से एक अंक बाद यहां दशमलव था, एक अंक बाद यहां दशमलव था, आपके कैंसिल आउट हो गए। अब 361 होता है बेटा 19 का और 10 24 होता है बेटा कितने का 32 का। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ये आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, एनटीपीसी। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, इसी प्रकार का है। वर्गमूल ज्ञात करना। तो 0.091 इंटू 0.11 अपॉन 0.91 इंटू 1.331 इसका निकालना आपको वर्गमूल यानी रूट, ठीक है। यहां देखो ये 2 अंक बाद दशमलव से 2 अंक बाद कट गया, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक बाद कैंसिल हो गया। अगर आप थोड़ा देख रहे हो 91 से 91 कट गए, 11 से काटोगे 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो आपका आ गया यहाँ पर बेटा कितना 1/121। तो एक का वर्गमूल एक होता है, 121 का होता है बेटा कितना 11। तो 1/11 यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है। ऐसे ही बेटा आपका दूसरा प्रश्न है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आपके एग्जाम एनटीपीसी में पूछा गया 2021 का। क्वेश्चन कह रहा है 1.121 इंटू 0.9 वटे में 1.1 इंटू 0.11। अब आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद कैंसिल आउट हो गए। देखो 11 1 से 21 का वर्गमूल होता है 11, 9 का वर्गमूल 3, एक जो बेटा 11 का जोड़ा बनना है तो बटे में 11, 11 से 11, तो आपका जो आंसर है ना वो कितना हो जाएगा 3। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा क्वेश्चन? a बटे में अंडर रूट 512
बराबर अंडर रूट 162/a। आपसे पूछा जा रहा है सर ए का मान क्या है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे क्या सही करना है बेटा, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ कर लेना बेटा आप। चलो देखते हैं क्या आएगा। ए का ए में ए स्क्वायर बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई यदि करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 512 इंटू 162 किसमें आ जाएंगे बेटा, दोनों रूट में। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 512 के अगर खंड करोगे 512 के तो 200 कितने हो जाएंगे, 256, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 256 इंटू 2 इंटू ये बेटा 2 से का 2 8 16, 2 एकम 2, यानी इसे हम बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 81। तो आपका ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 256 का वर्गमूल होता है 16, ये 2 के 1 2 लिख लो बेटा, यहाँ बेटा 81 है, 81 का 9 होता है। अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट 16 इंटू 2 इंटू 9, 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल होता है 3, अंडर रूट में 2, तो 4 3 12 अंडर रूट 2 आपका ए का जो मान है वो आ जाएगा। लेकिन हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन में, तो यहाँ पर बेटा कितने कर लो 12, यानी अब ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमने ऑप्शन को क्या किया है, सुधार दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे नहीं, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। थोड़ा ध्यान दो, हमें निकालना है 1/√3 की वैल्यू, लेकिन हमसे कहा गया है कि √3 बराबर दिया है 1.732। तो बेटा यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो बेटा फंसने वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऐसा जो हम फटाफट क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर बेटा यहाँ √3 है, अगर √3 ऊपर होते तो बेटा मामला बिल्कुल सही हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक का √3 में √3 और √3 का मान कितना है 1.732। क्लियर बेटा? अब बटे में 3 त्रिक का 9 और 9 को वर्गमूल बेटा भैया 3। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ो। 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो 0.3 पंच 15, 2 बचे 23 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर बेटा कितने बचे, 2 बचे, 3 सत्ते 21। आप यहीं तक छोड़ दो, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। ये यदि x धनात्मक है तो आपसे x बटे में √243 बराबर √2187 बटे में x है। तो बेटा हमें x का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे बनाओगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या दोनों पक्षों का वर्ग करके जुगाड़ बनेगी? नहीं बनेगी तो छोड़, इसका इसमें करो तो x स्क्वायर। इस जैसा क्वेश्चन अभी हम आपको बेटा सॉल्व करके गए थे, थोड़ा सा समझो। बराबर इसके से मल्टीप्लाई, तो टोटल बेटा अंडर रूट में कर लो 243 इंटू 2187। अब सर इनके फटाफट खंड कर लो। सर खंड करोगे कैसे, देखो बेटा मैं समझाऊं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। खंड कैसे करोगे, 243 है, 2 से 43 के पहले खंड कर लो। कैसे करोगे, तो पहले यहाँ एक स्टेप लिख लो, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट, तो 243 से पहले चलो 3 से काटो, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से डिलीट करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करो, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, यानी हम इसे लिख पाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 3 है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार हो गया इंटू। अब सर आपके है सर 2187, इनके भी खंड करो, 3 से काटो सर, 3 से अगर डिलीट करोगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम्न 27, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6,
3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, तो इसको लिखेंगे सर। देखो बेटा ध्यान रखना बेटा एक बात का, 243 आ गया, 243 को हम क्या बार लिख गए थे बेटा ये, ठीक है। एक काम कर लो सर, क्या काम, अब सर इतना लिखेंगे सर 2 पे पावर 5 को फिर लिखोगे तो बड़ा समय लगेगा, तो आप इससे अच्छा एक काम कर लो, यहाँ बेटा आप इन्हें 243 ही लिखे रहने दो, 243 इंटू 243 इंटू बेटा 3 त्रिक का कितना होगा 9, अगर आप 9 को भाग दोगे ना तो आपके 243 मतलब 2187 को आप 243 उड़ा कितने लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 243 और 243, तो 200 बेटा 43 यहाँ लिख लो, इंटू 9 का वर्गमूल हो गया 3, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे बेटा, अगर आप स्क्वायर हटाओगे, अगर आप स्क्वायर हटाओगे यहां से, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, 243 को क्या लिखेंगे बेटा मालूम है आपको, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का गुणा 5 बार, फिर इंटू 3 है, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो बेटा एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया 3 का, तो 3 त्रिक का 9 और 9 3 होगा बेटा 27, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्लियर बेटा, ठीक है। तो 243 का मतलब होता है सर 3 पे पावर 5, तो 3 पे पावर 5 की यहाँ हमें आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कहाँ पे, इस जगह पे। चलो इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन एक और है, देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, अंडर रूट में 58 7/9 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान कैसे ज्ञात करें, तो इसका बेटा एक ही तरीका है, क्या, देखो इसका से मल्टीप्लाई करके और 7 ऐड कर लो, कैसे ऐड करोगे सुनो, 9 8 58 गुणा 9, 9 8 72 की 2, 9 पंच 45 और 7, 7 5 12, 4 1 हासिल की 5, तो 522 हो गया। अब बेटा इसमें ऐड कितने होंगे बेटा, 7 ऐड होंगे, तो आपको हो गए 529, ठीक है, तो ऊपर बेटा 529 हो गए, तो बटे में कितने बेटा 9, ठीक है बेटा, बटे में कितने आ जाएंगे 9, तो 529 कितने का वर्ग होता है बेटा, 529 कितने का वर्ग होता है, अब देखो बेटा 529 को वर्ग निकालना सिखाया डायरेक्टली, रूट 529, आप एक बात बताओ, ये 9 है ना 9, एक बार ध्यान से देख लेना, ट्रिकी तरीका बता रहे, हर किसी में काम आएगा, 9 है ना 9 बेटा, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, एक बेटा 7 के स्क्वायर में आता है, 3 त्रिक का 9 और 7 7 49, तो बेटा 2 अंक बिजी कर लो, ये कितना हो गया 5। एक बात बताओ बेटा, 5 इकाई के वर्गमूल के नजदीक है, आप कहोगे सर 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये किसके बीच में है बेटा 4 और 5 के बीच, 4 और 9 के बीच में, लेकिन ध्यान रखना हम छोटा वाला जो वर्ड है वो लेके चलते हैं, 4 4 किसका 2 का, तो फर्स्ट संख्या कितनी आएगी 2, अब सर 3 आएंगे कि 7 आएंगे, तो 2 है ना, इसमें एक अंक बढ़ा के गुणा कर लो 3, तो 2 3 कितना आएगा 6, तो ये जो संख्या है ना ये 5 6 से छोटी है, तो कितने आ जाए बेटा 23, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना है बेटा 23 का, 23 का वर्ग है, बटे भी कितने 9, ठीक है, तो 9 दूनी 18 और ऊपर कितने बचेंगे 9 दूनी 18, क्या बचे 5 बचे, और 5 तो कहीं है ही नहीं बेटा, 18 5, फिर मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो, 23 गुणा 23 करके देखियो, 23 3 69 की 9 हसलाई 6, 23 दूनी 46, 6 6 12 की 2, 4 1 5, 529 सही है, तो फिर क्वेश्चन कहीं क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉरी ऑप्शन, ये आपका आ गया। अब गड़बड़ ये हो रहा है बेटा, 9 का वर्गमूल बेटा कितना होता है 3 होता है, यहाँ इसका रूट तो लगाओ बाबू, यहाँ भी बेटा कितना होता है 3, तो 3 छिक्का 3 बटे में कितना है 3 7 21, 2/3, तो क्या आंसर आएगा बेटा 7 से 2/3, इसका निकालने में लगेगा, तब तक बेटा किसका ध्यान भूल गए रूट का, रूट भी तो लगा है, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, क्लियर, ऐसे बेटा इसका भी निकालो फटाफट इस क्वेश्चन का, एक और होगा इसको भी बाद में देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन और होगा 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 नहीं है,
नहीं है तो चलो इसी को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस वाले को। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बोल गए थे क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे सारे पहले ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो पहले इसको ध्यान से समझो, ए बटे बी लिखे बेटा हम, और प्लस बी बटे ए लिखे मान लो, और इसका हम बेटा होल स्क्वायर लगाएं, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम क्या होगा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, पूरा ए स्क्वायर है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए की वैल्यू ए बटे बी और बी की वैल्यू बी बटे ए, ये हो जाएगा बेटा, यही तो होगा आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, ये जो आपके सामने है, तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इसको किसको, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 2 कैसे लिख सकते हैं, इनटू ए बटे बी इंटू बी बटे ए से ए कट जाएंगे, बी से बी कट जाएंगे, बात तो बराबर है, तो यहाँ जी ऐड कर सकते हैं ना इनको आपका वो। ठीक है, लेकिन इसका क्या निकालना है बेटा, हमें रूट निकालना है, वर्गमूल ने रूट, तो ये बेटा किसका फॉर्मूला बन गया, ये और ये सेम है नहीं, ये किसका बन गया बेटा, ए बटे बी प्लस के बी बटे ए के होल स्क्वायर का, और इसका निकालना क्या बेटा, रूट, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो ए बटे बी प्लस के बी बटे ए हो जाएगा, यानी आपका जो परफेक्ट आंसर है आपको दिख जाएगा ए बटे बी और बी बटे ए, यानी आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको बनाओ। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, 169 की जो वैल्यू है वो 13 दी गई हो, आपसे पूछा गया है सर, आपसे पूछा गया है क्या कि सर इसका मान ज्ञात करो, तो एक बात बताओ, 169 का वर्गमूल होता है बेटा 13, आप कहोगे ठीक है, 13 ही लिखा है, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने अंक बाद आएगा, बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 और 4, यहाँ दशमलव आ गया, बटे में कितने लिखे बेटा 13, अगर आप इसे काटोगे 13 एकम 13, ठीक है, आप कहोगे कैसे, सुनो बेटा कैसे, दशमलव अगर तुम हटाओगे तो यहाँ बेटा 4 अंक बाद दशमलव है, तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, 13 से 13 कटेगा एक बार, तो आप बोलोगे 1/10,000, नीचे 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आपका जो परफेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आप डायरेक्ट देखो बेटा, इसका वर्गमूल होता है 13, 4 अंक बाद चेक कर लो काय में है, और एक, ये सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, ये माइनस के अंडर रूट 144 बटे 576, तो 144 का वर्गमूल होता है बेटा कितना, 12, बटे में 576 कितना का होता है बेटा, 24 का, आप कहोगे हाँ, लेकिन हम आपको निकालना सिखा देते हैं, लास्ट के दो डिजिट देखो, 6 बेटा 2 के वर्ग में आता, दो दूनी सॉरी 6 जो है 6 के में, 4 के में आता और काय में आता 6 के में, लेकिन लास्ट जो डिजिट है जो 5 है, काय के वर्गमूल के समथिंग आप कहोगे 2 के, 2 का वर्ग 4 होता है ना, एक अंक बढ़ा कर दो 6, तो ये किसका हो गया 4 या 24 का हो गया, आप कहोगे सर समझ में नहीं आई बात, तो देखो बेटा 76 है, ये बेटा 4 के स्क्वायर में 4 चौके 16, 6 आएंगे, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसमें भी 6 आएंगे, तो इसके लास्ट डिजिट में या तो बेटा कितने आएंगे 4 आएंगे, और या आपके कितने आएंगे 6 आएंगे, अब बचे 2 अंक विधि कर लो, अब आपके बचे बेटा 5, अब आप यहाँ ये चेक कर लो, जो 5 है ना, 5 किसके वर्गमूल के नजदीक है, आप कहोगे 4, तो 4 का क्या होता है 2, अब यहाँ सर 2 तो हो गया, अब 4 आएगा कि 6 आएगा, आप एक काम कर लो, क्या किस तरह, ये 2 है, 2 में एक अंक बढ़ा के गुणा कर दो, 2 में एक अंक बढ़ाओगे 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो जो 5 है ना छोटे है ना 6 से, 5 छोटे है तो छोटा अंक आएगा यानी 4, बात समझ गए बेटा, ये अगर नहीं आ रहा वर्गमूल तो फटाफट इससे निकाल लो, तो ये कितना हो गया सर, कितने का 24 का, अगर ये 24 का हो गया तो यहाँ अपोन में कितने लिखेंगे 24, या परेशानी आ रही है इसमें, 24 माइनस है, माइनस लगाओ, इंटू 16 माइनस
16 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल तो है नहीं, 16/64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गए, तो आपका पूरे का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्गमूल निकालने की विधि पर हम एक वीडियो बना देंगे, तो अभी फिलहाल इसको समझो। देखो बेटा, 256 होता है सर 16 का, और 289 होता है किसका बेटा 17 का, 17 का होता है, 17 का होगा, बिल्कुल सही है। 7 7 49 की 9, 70 7 119, हंस लाइन 11, 17 एकम 17, तो ये हो गया बेटा 289, 17 को होता है, बिल्कुल सही है। आप कंफर्म करने के लिए हमने बताया था। ठीक है बेटा, आप कहोगे ठीक है। अब एक बात और समझ जाओ यहाँ, क्या ये बेटा 3 है, यहाँ रूट में कितने बेटा ये है। अब इसको करो सॉल्व, अब फंस जाओगे बेटा। एक फंसना मना है, क्यों मना है, इसलिए मना है क्योंकि अगर आप ये चीज हटा ही लो यहाँ से, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लो, 256 इंटू 289 बटे में 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे लिखोगे तो बेटा आप कहोगे ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 16 256, ये बोल रहे थे, तो ये हो गया अब 4 का, ये हो गया 17 का, और बटे ये हो गया कितने का बेटा 2 का। 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, 17 दूनी कितना होगा बेटा 34, यानी आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। समझ गए बेटा, आप कहोगे ठीक है। इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेटा मिस्टेक है। चलो, अंडर रूट 145 एक बार चेक कर रहे थे, तो हमने चेक करके देख लिया, इतनी वाली कैलकुलेशन है, या तो भाग का चिन्ह होगा, ये जो भी हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गड़बड़ है। एक बार देखो, फिर देखो। अब बेटा इतनी छोटे ऊपर कटेंगे तो है नहीं, जब ऊपर कटेंगे नहीं तो कैसे व्यवस्था बनेगी, समझ गए। या तो इन पूरे पर रूट रूट होगा, जो भी होगा, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन बेटा या तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। चलो इसको बनाओ। जब इसको बनाते हैं तो देखो, रूट 45 इंटू अंडर रूट 20 वटे में रूट 12 इंटू रूट 3, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, तो 45 को कैसे बना सकते हैं, 9 पंचे 45। ठीक है, इसको बनाओ बेटा, अंडर रूट 9 गुणा 5, 12 को क्या लिखोगे बेटा, 10 को क्या लिखोगे सर, वो सॉरी 20 को, 4 पंचे 20 बटे में 12 का लिखोगे, 4 3 12, और 3 बेटा पहले से ही है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, रूट 5 इंटू 4 का वर्गमूल 2, रूट 5 बटे में 4 का वर्गमूल 2, रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब सर आप चाहो तो इससे ये क्या होगा बेटा, कट गए। क्लियर, जब इससे ये कट जाएंगे रूट 2 से रूट 2, तो ये होगा 3 गुणा 5 25, 25 का वर्गमूल 5 बटे 3 तक का 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 डिलीट हो गए। आपका जो परफेक्ट आंसर वो कितना हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे है, 3 अंडर रूट 121 माइनस के अंडर रूट 361 वटे में अंडर रूट 529 प्लस के 2 अंडर रूट 36, तो 3 कुछ कॉमन आएंगे क्या, कॉमन नहीं, 361 डायरेक्ट निकालो बेटा। 3 गुणा 121 का 11, 361 का कितना होता है बेटा, 361 का हो जाएगा कितना, 18 19 हो जाएगा, 18 तो नहीं होगा, वटे में 529। अब देखो बेटा, हम 529 का डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो बताएं। जैसे 529 है, अभी बता के गए थे जस्ट, लास्ट में 9 किस अंक में आएंगे, आप कहोगे सर लास्ट में 3 का वर्ग होता है 9, और सर कितने का होता है सर, 7 के वर्ग में 9 होता है, 2 अंक विधि कर लो। अब ये 5 इकाई के वर्गमूल के नजदीक है, आप कहोगे 4 के, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, जब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो एक अंक बढ़ा के गुणा कर लो, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो 6 आ गए, 5 छोटे हैं कि बड़े, आप कहोगे 5 छोटे हैं तो छोटा अंक रख लो 23, 23 का वर्ग होता है 529 प्लस 2 गुणा 36 का वर्गमूल होता है 6। तो इस प्रकार से हम आसानी से बेटा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान रखना है। 11 3 33
और माइनस के 19 बटे 23 प्लस के 6 दूनी 12। ध्यान दो बेटा, 13 में से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे बेटा 4, और यहाँ कितने रहेगा 2, 2 में से 1 का 1 बटे में 3 और 2 5, 2 और 1 कितने होगा बेटा आपके 3, 35 हो गए। 7 दूनी 14 और 7 पंच 35, यानी आपके 2/5। कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है बेटा, डी ऑप्शन। क्लियर, आप कहोगे सर ठीक है। अगले क्वेश्चन की फिर और ध्यान देते हैं। ये आपसे कहा गया है सर अंडर रूट 225 बराबर बेटा 15 है। कितना है 15 है। तो आपसे पूछा गया है 225 जो है ये अंडर रूट के अंदर है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान कितना है बेटा आपका 15, और बटे में फिर कितने है बेटा 15। एक बात बताओ बेटा, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ के अंक बाद है 4 अंक बाद, तो 0 0 या दशमलव आ गया। 15 से काट लो, 0.00, 15 एकम 15। ये आप ऐसे नहीं काटने चाह रहे तो यहाँ से बेटा हटा लो, ये दशमलव हटाओगे यहाँ से तो यहाँ इंटू में आ जाएगा बेटा कितना 0 4 0। अब 15 से 15 कट गए तो यहाँ 1 बटे कितना बेटा 10,000, तो 1 0 है, 10 4 0 है, 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1.000.0 यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, जो आपका कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम आप कर ही गए थे। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा जी। ठीक है, क्या है 256, तो 256 को क्या लिखेंगे बेटा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ बेटा 4 अंक बाद आ जाएगा, और बटे में कितने बेटा 16, दशमलव हटाओ बेटा, यहाँ कितने जीरो कर लो बेटा 4 0, 16 से 16 तो एक बार जाएगा, नीचे 4 0 है तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। ऐसे बेटा ये चेक, सारे क्वेश्चन बेटा आपके पी बाई क्यू के हैं। अगला क्वेश्चन देखो 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 बटे अंडर रूट 3। सर ये √3 यहाँ से हटाओ, तो √3 यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट 3 का ऊपर परिमीकरण कर दो, अंडर रूट 3 का नीचे परिमीकरण कर दो। ये हो गया कितना बेटा, ये आंसर आ जाएगा 9। इतना तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अंडर रूट 3 बटे में 3 त्रिक का 9 का वर्गमूल 3, 3 त्रिक का 9, तो ये आपका हो गया 3 अंडर रूट 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। समझ गए, आप कहोगे ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ फिर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा 144। यहाँ जाएंगे बेटा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद है, तो यहाँ 4 अंक बाद आ जाएगा, बटे में बेटा 12। अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएंगे बेटा 4 0, 12 से 12 कटेगा एक बार तो 1 आ जाएगा, नीचे 4 0 है तो ऊपर 4 अंक बाद क्या आ जाएगा बेटा दशमलव। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आपके हम टेलीग्राम पे लिंक डाल देंगे। ये क्वेश्चनों को सारे के सारे क्वेश्चनों को टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप इन्हें क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें किस संख्या को नियमित अंक में जोड़ने पर, निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त पूर्णांक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो बेटा, इनको अगर तुम जोड़ोगे ना, इनमें हम कहा जोड़ते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से तुम्हारी प्राप्त जो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा देखो 13 और 7 आपके 20, 20 और 20 40, 40 और 4 44, तो बेटा 44 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 49 हो जाएंगे, तो बेटा 7 का स्क्वायर होता है, हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे बेटा डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, कितने जोड़ने पड़ेंगे 5। तो बेटा अब और क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेस्ट सॉल्यूशन के हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल है अपना प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से। ठीक है ना, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप डाउनलोड करो और आप उसमें सर्च करो, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है बेटा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।